दोस्तों, तांबे साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। मान लो यह 10 kg ब्लॉक है और इस पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और यह एंगल है 30 डिग्री। ठीक है। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि यह ब्लॉक डाउनवर्ड्स जाएगा या इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर यह सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो g इज इक्वल टू 10 है। ठीक है। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पर यह हो गया n, यह mg है और यह n है, यह एंगल है 30। तो मैं यह लिख सकता हूँ m इंटू जी, 10 इंटू 10, सो 100 cos 30, 100 sin 30। यह फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है। 100 न्यूटन कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। ठीक है। तो मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को फिर से बनाता हूँ। ठीक है। यह हो गया n, यह हो गया 100 cos 30। अब यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो हम अज्यूम करते हैं कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है म्यू एन। ठीक है। सो यह हो गया 0.2 n। यह एक फोर्स है 100 sin 30 और यह जो f है इस डायरेक्शन में 100 cos 30 और इस डायरेक्शन में 100 sin 30। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको अप्लाई करना है। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स क्या है, 100 cos 30 माइनस 0.2 n माइनस 100 sin 30 इज इक्वल टू 0। यह हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ऐसा आएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, एन पॉजिटिव डायरेक्शन माइनस 100 cos 30 माइनस 100 sin 30। ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, n की वैल्यू तो आसानी से मिल जा रही है। सो n इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, n इज इक्वल टू 100 cos 30 प्लस 100 sin 30। तो 100 cos 30 क्या होता है, स्क्वायर अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 100 sin 30 होता है 1/2। ठीक है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे n का वैल्यू कितना मिलेगा, n का वैल्यू मिलना चाहिए 136.5 कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है। अब मुझे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मान लो यह म्यू है 0.2। ठीक है। सो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना होगा, म्यू एन। सो म्यू कितना है 0.2 इंटू 136.5। तो यह अगर कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ तो कितना होना चाहिए, 27.3। So 27.3 न्यूटन इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, यह जो 100 cos 30 है और यह 100 sin 30 है, यह फोर्स F है, और यह जो 100 sin 30 है यह mg है। ठीक है। तो मैं इन दोनों को
प्लस कर लेता हूँ. सो ये एक मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. सो यह 100 cos 30 minus 100 sin 30. So 100 into square root of 2 minus 100 divided by 2. अगर इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे फोर्स का वैल्यू मिल रहा है 36.5 न्यूटन. अब ध्यान से देने वाली बात यह है कि यह जो नेट फोर्स है विदाउट दिस जो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो यह फोर्स कहलाएगी कि भाई 36.3 न्यूटन फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, ताकि यह बॉडी मूव करे. ठीक है. और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? सिर्फ और सिर्फ 27.3. सो यह मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो लगती है वह मैक्सिमम से ज़्यादा है. तो बॉडी क्या करेगा? स्लाइड डाउन करेगा. बॉडी क्या करेगा? स्लाइड डाउन करेगा. ठीक है. क्या करेगा? स्लाइड डाउन. अब मैं क्या करता हूँ, यह जो 10 kg है इसको मैं 100 kg कर देता हूँ. ठीक है. और 100 kg करने के बाद अगर मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, n की वैल्यू अगर कैलकुलेट करके और म्यू 0.2 अप्लाई करता हूँ तो मुझे यह वैल्यू मिलनी चाहिए 815 नहीं मिलना चाहिए, 1365 मिलना चाहिए. ठीक है. और यह जो वैल्यू मिलेगी वह होगी 815. ठीक है. जब मैं यह मास को 100 kg कर देता हूँ, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. तो अब यहाँ क्या हो रही है? मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू अब बढ़ जा रही है और मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 815. तो इस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी. क्यों इक्विलिब्रियम में रहेगी? क्योंकि यह बॉडी का भार बहुत ज़्यादा है और आप सिर्फ 100 न्यूटन लोड अप्लाई कर रहे हो. 100 किलो की बॉडी है. ठीक है. मान लो 100 किलो की बोरी है और उस पर 100 न्यूटन का अगर लोड अप्लाई कर रहे हो तो वह हिलेगा नहीं. ठीक है. लेकिन उसको स्लाइड डाउन करने से बचाने के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए? कम से कम इतना फोर्स चाहिए जो कि वैल्यू से कम है, इस वैल्यू से कम है. तो अगर इतना फोर्स अगर कहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है. अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 815 फोर्स अगर अप्लाई होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, 815 अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे जो फोर्स है अगर वो 815 अप्लाई होता है मोर, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, अन्यथा नहीं. ठीक है. तो यह वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और यह वैल्यू अगर कम है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा. अगर यह वैल्यू ज़्यादा है मैक्सिमम फोर्स से तो बॉडी स्लाइड डाउन करेगा.